जहां जेएमएम की सरकार को लेकर कहा जाता है जन जंगल जमीन की बात हम करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, धरातल पर बात करते हैं, जुमले की बात नहीं करते हैं। श्रीमान इसी सारी चीज़ों को लेकर कभी कभी विपक्ष की तरफ से एक बात आता है क्या कि आदिवासी आपके साथ नहीं है। चलिए एक भैया मिले, उन्हीं से बात करने और जानने की कोशिश करेंगे महागठबंधन की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हो? किस्टा उरांव। आदिवासी हैं भैया? हाँ, आदिवासी हैं। कभी कभी आजकल बोल दिया जा रहा है कि जेएमएम या गठबंधन का जो भी सरकार हो सकता है बन जाए भविष्य में, वो आदिवासी विरोधी होगा। ऐसा नहीं है, विरोधी नहीं हो सकता। नहीं ना। अच्छा, मथुरा जी के लिए अगर हम ये कहें तो आदिवासियों के लिए उन्होंने अब तक क्या किया? आदिवासी के लिए जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए काम किया है और व्यवस्था किया है। हेमंत बाबू को जेल भेजा गया, इस पर क्या आपका रहेगा टिप्पणी में? हेमंत बाबू को जेल गलत तरीका से भेजा गया है। उनका जमीन का घोटाला में कोई ये नहीं है, उनका नाम नहीं अभी तक आया है कि सही नाम नहीं आया है। इसे उनका अलग विपक्षी लोग के बाद 100 एकड़ हो जाता है, आप लोग 8 ही 10 डिसमिल और इसमें फंस जा रहे हैं, क्या चक्कर है? वही में जो भी है ईडीआईडी का जो उनका साथ में जो है आज जो विपक्ष का है उसी का क्यों ये हो रहा है, जेल क्यों जा रहा है या इंक्वायरी क्यों हो रहा है। पहले सारा अगर ऐसा ही है माने सब कुछ सही है तो सब पार्टी का हो। बीजेपी का एको जब शुभेंदु अधिकारी जब इसमें था, आपका टीएमसी में था, तो उस टाइम तो कार्रवाई हो रहा था। जैसे बीजेपी में चला गया तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मान के चले कि एक तो ड्राम है बीजेपी के पास गंगा वाला, उसी में डालता है, शुद्ध हो जाता है, साफ हो जा रहा है। ये आप लोग हाँ, एकदम मानतेगा हो ही रहा है। जीत के लिए एकदम तय है? एकदम तय है। कितना वोट हुआ? परसेंटेज बढ़ेगा, माने जितना भी है सबसे आगे रहेंगे हम लोग। जयराम महतो सेकंड या थर्ड रहेगा। सेकंड या थर्ड? हाँ। और सीपी चौधरी तो लास्ट में एकदम माने वही थर्ड रहेंगे। वही थर्ड हमको लग रहा है। अच्छा, ये बताइए क्यों नहीं जीतेंगे सीपी चौधरी? इसलिए नहीं जीतेंगे कि ये एरिया में जीतने के बाद कभी नहीं आए वो। कहाँ रहे? अपना एरिया रामगढ़ एरिया में रहे हैं वो। यहाँ से कोई मतलब नहीं? यहाँ से कोई मतलब नहीं उन लोग का। यहाँ से कोई मतलब नहीं ना, यहाँ से तो उनका कोई मतलब ही नहीं रहा, कभी भी अपना क्षेत्र में आए नहीं। प्लस ये है कि इनवाइट कभी किए नहीं आप लोग, तो कैसे? अच्छा देखिए, हम लोग इनवाइट करेगा, जनता तब आएगा वोट लेने के लिए। उस समय क्या इनवाइट किए देखा उनको कि आइए भाई हम आपको वोट देंगे? उस समय तो बड़े मज़े से बोले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप पूरा ताम झाम के साथ आए और उसके बाद 5 साल बाद तो लगता है लापतागंज में चल गए, ना कहाँ चल गए पता नहीं। क्या कुछ होना चाहिए था एक सांसद को गिरिडीह में? गिरिडीह के सांसद के लिए देखिए कम से कम जो बेसिक यहाँ का जो ये है, जैसे मान लिया आप बीजेपी सरकार को ले लीजिए, बीजेपी सरकार निजीकरण कर रहा है धुन के एकदम, लेकिन निजीकरण में जब पेमेंट का बात आती है, सुख सुविधा का बात आती है, तो निचले स्तर का जो कर्मचारी लोग हैं, वर्कर लोग हैं, उसका फैसिलिटी कौन देखेगा? अभी देखिए आप सेल में एक सेकंड मेरा बात पूरा कर दीजिए। आप भारत सरकार का ही सेल ले लीजिए, अंदर में बोलता है 500 रुपया पेमेंट देंगे, बाहर आके ठेकेदार 200 रुपया ले लेता है। ये कौन देखेगा? उसका कौन रेगुलेटर है? हम बोल रहे जैसे कोल इंडिया का रेगुलेटर डीजीएमएस है, उस तरह का आपका ये पेमेंट देखने के लिए कौन रेगुलेटर आपके पास है? कुछ नहीं है। आप एक काम करने के लिए आते हैं, काम करने हम बता दें कौन सा विभाग? हाँ बताइए। ये काम देखेगा श्रम विभाग। हाँ बताइए सर। आप लोग विपक्षी हैं, आप लोगों का इसका घेराबंदी करके प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके श्रम विभाग को जमा करना चाहिए था, आप लोग क्यों नहीं किए? आप श्रम विभाग को आप बोल रहे हैं रेगुलेटर है उसका। श्रम विभाग के पास कितना वर्कर है, कितना कर्मचारी है उसके पास ये सब देखने के लिए? एक एलईओ एक क्षेत्र में भी नहीं है। जहाँ 1 लाख आबादी है वहाँ एक उसका एलईओ का ऑफिस में एक विधायक होता है, 6 से 7 लाख वोटर होते हैं, फिर भी विधायक जी देखते हैं ना, तो आप लोग अधिकारी पर उंगली उठाइएगा तो नहीं चलेगा ना ये बात। ये बताइए विपक्ष के रूप में आप लोग क्या भूमिका निभाए? विपक्ष का रूप में हम लोग जगह जगह पर आवाज उठाए हैं, कैसे नहीं उठाए हैं आवाज? अभी हेमंत जी को भेज दिया। हाँ, हेमंत जी को भेज दिया। हेमंत जी को जबरदस्ती जेल भेज दिया, जानबूझकर भेज दिया। हम आलमगीर आलम के भैया नहीं, 1 सेकंड बोलेंगे तब हमको समझ। आलमगीर आलम के यहाँ से 30 करोड़ मिल जा रहा है, उसको भी आप लोग वही बोलिएगा फिर? देखिए किसके पास क्या मिल रहा है, हम बोल रहे हैं बीजेपी सरकार के पास नहीं मिल रहा था क्या? उसका आदमी के पास पैसा नहीं है क्या? वो फ्री में घूम रहा है क्या? इतना आदमी को जो खरीद के अपने पास लेके चल रहा है, वो क्या फ्री में जीते? आप उसको पास जा रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, ये करके वो करके, लेकिन आप पूरा ईडी आप लोग के विपक्ष चल रहा एकदम। है। हम बोल रहे हैं ईडी अगर आपके पास नहीं है, सीबीआई आपके पास नहीं, तो वो लिफाफा कहाँ गया जो आप धमकी दिखा के राज्यपाल साहब को जो भेजे थे? कम से कम साल भर उसमें हमारा हेमंत सरकार का सरकार अस्थिर रहा, उसमें आप मेंटली डिस्टर्ब रहा। वो लिफाफा कहाँ गया? हमको हम बताइए, जनता को बताइए आप। ये लिफाफा कुछ था नहीं, झूठ मूठ का खा तो झूठ मूठ का करके आप प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को आप अस्थिर कर दिए नहीं 5 साल।
वोट मिलेगा एकदम मिलेगा, आप लोग को? एकदम मिलेगा। वोट क्यों नहीं मिलेगा? हम बोल रहे हैं आज हमारा देखिए हेमंत सरकार अब वो आवास घर-घर में लाया, आपका पुराना पेंशन लागू किया, आपका अभी बोलेंगे 75 1 मिनट नहीं बस ये आप अबुआ सुन आवा लीजिए क्यों देंगे? अरे प्रभु! अबुआ आवास का स्थिति आपको पता है? बोलिए। आपका जो सर्वे टीम आया, ठीक है, निरीक्षण 1, निरीक्षण 2 बार हुआ। अभी जो धरातल पर उतरना चाहिए था, उसको लेकर विरोध हुए। ओबीसी का कॉलम आपने उसमें से गायब कर दिया था। हल्ला मचाया विपक्ष तो आप लोग ओबीसी को जोड़े। तो क्या कुछ आप लोग ओबीसी के विरोध में जा रहे हैं या वाक़ई केवल अबुआ आवास के नाम पे ढिंढोरा पीटेंगे? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप हो सकता है आप नियमावली बनाते समय हो सकता है किसी प्रकार का त्रुटि हुआ हो, लेकिन त्रुटि का संशोधन किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि त्रुटि को छोड़ दिया गया। आपने क्या किया? आपने 2-5 साल खाली हाथी उड़ाया, उसके बाद धरती पर आपने क्या किया? हमारे सरकार ने पुराना पेंशन चालू किया, हमारे सरकार ने आपका क्या बोलते हैं इसको पुलिस को ये पेमेंट 1 महीना एक्स्ट्रा पेमेंट दिलाया। मतलब पॉजिटिव चीज़ आप लोग हाँ, के लिए। पारा टीचर जो आपको दौड़ा-दौड़ा के आपने पीटा, उनको सम्मानजनक पेमेंट कौन दे रहा है अभी? अभी जो आपका पेंशन योजना आपने भारत सरकार से बंद कर दिया, अच्छा हमारे भैया सरकार 14 में से कितने इस सब चीज़ को जो घेराबंदी आप लोग कर रहे हैं, 14 में से कितना सीट आपका आगे जा रहा है? देखिए हम उतना मैं सक्रिय राजनीति में रहता नहीं हूँ। मैं अपना जानता हूँ कि ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र मथुरा महतो जीत रहे हैं और 200 जीतेंगे 200%। 200%। आदिवासी को क्या करना चाहिए और किधर घूमना चाहिए? आदिवासी को इंडिया गठबंधन में ही रहना चाहिए क्योंकि ये आरक्षण को ख़त्म कर रहा है। आरक्षण को ख़त्म कर जो जो गरीब गुरबा जो भी नौकरी का आशा में रहते हैं, बच्चा को पढ़ाते हैं, अगर प्राइवेटेशन होता है तो माने तो अप्रोच पर नौकरी होगा। माने कोई वैकेंसी नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, उसमें अप्रोच होगा जिसका जो मालिक है वही बोलेगा कि फलाना को अच्छा रखिए, एक इसको चीज़ मैंने रखिए। लास्ट वाइंड अप करेंगे कि ये मान लें कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो खतरे में चला जाएगा क्या? एकदम खतरा में जाने वाला है। एकदम अभी अभी रेल बिक गया, सेल बिक गया, रेल का स्टेशन 200 स्टेशन बिका है। गेल, सेल, एयरपोर्ट ये सब सारा चीज़ जो प्राइवेटाइज़ेशन कर रहा, आज सबसे बीएसएनएल इतना अच्छा पोज़ीशन में था, उसको प्राइवेट करके माने जियो को प्राथमिकता दिया क्योंकि इसमें इसमें रोज़गार मिलता कि नहीं मिलता? तो रोज़गार को ख़त्म कर रहा। आप रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो रोज़गार कैसे मिलेगा? गरीब को कैसे और रोज़गार मिलेगा? आप माने बताइए गरीब रोज़गार। विरोधी है। एकदम गरीब विरोधी हैं। गरीब जो इसी आशा में ना पढ़ता है बच्चा कि हम आईएएस बनाएँगे या कुछ बनाएँगे या इंजीनियर बनाएँगे। अगर आपके पास फैक्ट्री आप तैयार नहीं कीजिएगा, आप कुछ करबे नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? कैसे नौकरी मिलेगा? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जिस तरीके से इन्होंने रखा है इतना तो तय है इस बार का एनडीए को एक बड़ा टक्कर देने की हालत में महागठबंधन खड़ा है। अब वोट की राजनीति को किस तरीके से दोनों पार्टियां घुमाती है और एक नया युवा एंट्री लेकर गिरिडीह में कहीं ना कहीं युवाओं का एक बड़ा सा भीड़ रखा हुआ है। इन तीनों समीकरण के बीच में क्या कुछ 25 मई को होगा, थोड़ा सब्र रखे श्रीमान, इतना तो तय है। आम जनता है, ज़्यादा लोड मत लीजिए। कल भी आलू 25 रुपये था और जीतने के बाद भी या तो 24 होगा या 30 हो जाएगा। जय हिंद श्रीमान।